अरुण, भैया 2 स्पेशल। जी भैया। सर और बता कैसा है? आ गई याद मेरी, मिल गया टाइम, हो गया फ्री। अब तो तू होगा ही अवेलेबल। अब जो मैं तुझसे मदद की भीख नहीं मांग रहा ना। ठीक हूँ यार, तू बता क्या क्या चल रहा है? तू बता, मैं बताऊं? आ गई याद तुझे? होश आ गए तुझे कि दूसरी साइड भी सुननी होती है? लेकिन नहीं, जब मुझे जरूरत थी तब तो तू गायब था। अब पूछ रहा है तू बता, क्या करूं इस तू बता का? ठीक हूँ यार मैं भी। घर पे सब कैसे हैं? किस हक से तू पूछ रहा है मुझसे कि घर में सब कैसे हैं? 2 साल में तेरा एक कॉल नहीं आया घर पे। और जब पापा ने तुझे कॉल करा तब तो सॉरी अंकल मैं बहुत बिजी हूँ ये बोल के तूने फोन काट दिया। तूने ये भी नहीं सोचा कि वो 50 साल का आदमी तुझे रात को क्यों कॉल कर रहा है। इसमें भी ना बेवकूफ मैं ही था जिसने तुझ पे भरोसा किया, जो तेरी एक कॉल पे उठ के आ जाता है। तूने तो किसी चीज का लिहाज नहीं करा, ना दोस्तों का ना परिवार वालों का। अरे हमारी दोस्ती का ही लिहाज कर लिया होगा। घर पे सब ठीक है यार, दादी याद करती है तेरे को। और मम्मी कैसी है? आऊंगा कभी दादी से मिलने। मम्मी तो ठीक ही होंगी, और हो भी क्यों ना। 2 साल लगे उन्हें खुद को संभालने में और मुझे उन्हें संभालने में। खाना पीना छोड़ दिया, हंसना खेलना छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई तक छोड़ दी, यहाँ तक अपनी रातों की नींद छोड़ दी मैंने, ताकि मैं घर का कर्ज दे पाऊँ। लेकिन तुझे ये बात क्यों समझ में आएगी? तुझे तो सिर्फ वही कॉल सुनाई देती है जो उठाई नहीं गई, वही बातें दिखाई देती हैं जो सुनी नहीं गई, और वही दिन आते हैं जिन दिन में तेरे साथ नहीं था। और तूने अभी दादी का जिक्र भी इसीलिए किया क्योंकि तुझे पता है कहीं ना कहीं मैं तुझे अभी भी माफ़ी मांगूंगा। बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है यार, मम्मी भी और वो मासी जी की सगाई आ रही है ना, थोड़ा वहाँ पे भी सही है, बढ़िया है। तू ये छोड़, काम वाम कैसे चल रहा है? जॉब लगी? अब आया नई लाइन पे। पता था मुझे, इसका मकसद मुझे यहाँ बुलाने का यही है, नीचा दिखाना। जब मेरी दादी की तबीयत खराब थी तब तो ये बिजनेस खड़ा कर रहा था। जब मुझे इसकी ज़रूरत थी तब ये आया नहीं है, और आज ये जताएगा कि ये कितना आगे निकल गया है और मैं वहीं रह गया। कर ले, शो ऑफ का मौका मिला है, जाने कैसे देगा। कर आज आप बहुत दिनों में आए। ये देखिए आपकी फेवरेट वाली है, एक ही डब्बा बचा है, मना मत कीजिएगा। दो दे। अरे दे। अरे नहीं भैया, एक ही देना। ये बड़े लोगों की शौक है, हम कहाँ। और मेरे को मना भी है भाई। भैया जी एक काम करिए, रहने दीजिए। अकेले पीऊंगा तो सुनने को मिलेगा कि अकेले पी, आप रहने दो। भैया एक काम करो, ले आओ। तो दूसरों की इतनी परवाह होती है तो फिर क्या ही बात। अरुण, अगर तुम अपने मन में मेरे लिए कुछ भर के बैठे हो तो बोल दो, बातें क्लियर करने ही आए हैं यहाँ पे। अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा है? हेलो, अभी अच्छा ठीक है, तुम फाइल रेडी करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अरुण मेरे को आना होगा। ठीक है भैया, पैसे खाते में। ई भैया तो पहले बहुते आते थे, अब क्या हो गया? लड़ाई हो गया का? पर लड़ाई इनका हुआ का बात पे? छोकरी का चक्कर होगा। ई भैया तो हमका स्मार्ट भी लगते थे, या फिर व्यापार में घोटाला कर दिए हैं? कौनो और बात भी हो सकता है। अरे हम का सोचने में होते, हमारी अम्मा कहती है कि ज़्यादा सोचने से इंसान का दिमाग खराब होता है और उसके बाद काम खराब हो जाता है। अरे छोटू जी, भैया लाए। अरे जी
कैसा भाई? जिंदगी है ये छोटी सी, इतना सोचने में क्या रखा है। कभी तो बातें जुबान पर लाइए, शायद उसमें आपका ही फायदा है। हम कभी कभी खुद में इतना खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि सामने वाला एक इंसान है, और वो इंसान हमारे मन को नहीं पढ़ सकता। मगर फिर भी कई बातें हैं जो हम अपने मन के अंदर दबाए बैठे हैं, जो शायद अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या ही बात हो। अक्सर गलतफहमियों और लड़ाइयों की यही तो वजह होती है, मन में दबी हुई ये बातें।